सर आ सकता हूँ मैं? आइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू। तो अपना परिचय बोर्ड को दीजिए। सर मैम, मेरा नाम सुभाष चंद्र पंडित है। मैं अपना डिस्ट्रिक्ट जिला बेगूसराय से आया हूँ। मेरी प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा मेरे गांव के निकट स्कूल R+2 हाई स्कूल सना से कंप्लीट किया हूँ। और जहाँ तक ग्रेजुएशन की बात रही, मैं SVSS कॉलेज अर्थात स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह शर्मा बेगूसराय से कंप्लीट किया हूँ, जो कि एक ललित नारायण मिथिला दरभंगा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। सब्जेक्ट क्या था आपका? मैम केमिस्ट्री ऑनर्स। केमिस्ट्री ऑनर्स। यस। ये मुझे बताइए, आप बेगूसराय से हैं? यस मैम। वहाँ पे कोई रामसर साइड? यस मैम। कौन सी है? मैम कांवर झील पक्षी विहार। कांवर झील पक्षी विहार है। यस मैम। बिहार में टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं? मैम 6। कौन कौन सी? कांवर कांवर झील पक्षी विहार, नागी पक्षी विहार, नकटी पक्षी विहार, उदयपुर झील, गोकुल झील एवं हाल ही में मैम एक कटिहार में स्थित है गोगाबिल पक्षी विहार, उसको सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो आप कभी गए हैं वहाँ पे, विजिट किया है आपने? मैम कभी मौका नहीं मिला, लेकिन मैं कांवर झील पक्षी विहार बस गया हूँ, क्योंकि मैं वहाँ रहकर तैयारी किया हूँ। तो वहाँ में आपने वहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्व किया? मैम वहाँ पर मैंने बहुत सारे पक्षियाँ को अनुभव किया हूँ, और मैं नाव की सवारी लेकर मैं वहाँ की भी सैर किया हूँ। वहाँ पर बहुत सारे बंदर भी थे। और मैम मुझे आश्चर्यजनक का तब लगा जब साइबेरियन पक्षी जो आया था वहाँ से, उसको मुझे देखने का लाभ प्राप्त हुआ था। आप अपने अंदर किन गुणों को पाते हैं जिसके आधार पर आपको लगे कि आपको फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर में भर्ती कर लिया जाए? सर मैं अपने काम के प्रति और प्राकृतिक संरक्षण एवं नैतिक प्रशासन के प्रति मेरे जो अनुभव है, और इन सभी को एक साथ मिलाकर मुझे काम करने का अवसर मिलेगा जमीनी स्तर पर। और मैम और सर, प्राकृतिक संरक्षण की गोद में रहकर मैं यह सभी काम को अंजाम करूंगा, ये मेरे लिए सौभाग्यपूर्ण रहेगा। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि प्राकृतिक में जंगल में बहुत सारे विपदाओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कुछ प्राकृतिक विपदाएं जैसे आग के तौर पर, और कुछ मानव आपदाएं जैसे सर मानव अभी जंगल वनों की सबसे मुख्य समस्या क्या है? मृदा अपरदन एवं जंगलों की कटाई एवं जानवर तस्करी मुख्य समस्या। ये जो जंगल में आग लग रहे हैं सर वो भी। इनको आप कैसे रोक सकते हैं? सर जंगल आग रोकने का जो सर्वाधिक समस्या आती है वो गर्मी के मौसम में आती है। अगर अन्य टाइम में भी आता है तो मैं उसको रोकने का। बिहार में कौन सी जिला सबसे ज्यादा वन आच्छादित है? सर कैमूर। कैमूर में उधर एक कैमूर में एक वन में उद्यान है, नाम सुने हैं? वन्य प्राणी उद्यान जानते हैं? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। नहीं, इसके अलावा सॉरी सर। सुभाष, आप मुझे बताइए, यस सर। बिहार में क्या कोई नेशनल पार्क है? यस सर, सिर्फ एकमात्र है। कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण। अच्छा, ये नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क वह होता है जो किसी एक जीव जंतु एवं सभी सम्मिलित जंतुओं को मिलाकर एक संरक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि वो अपना वहाँ पर फल फूल सके। संरक्षण तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है। यस सर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सर मैं जहाँ तक समझता हूँ कुछ एक प्रजाति लेकर विशेष संरक्षण दिया जाता है, और जबकि राष्ट्रीय उद्यान में कई और जानवर भी हो सकते हैं। और क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में डिफरेंस यही है कि सर वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान बनाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान को वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं बनाया जा सकता। इसमें सख्त कानून होते हैं, उसमें थोड़ा इससे कम सख्त कानून लागू किया जाता है। और इसमें कोई भी तो ये नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो भी जीव जंतु वहाँ रहते हैं, यस सर, ठीक है, उसको जो संरक्षण दिया जा रहा है, यस सर, उसके लिए कोई एक्ट बनाया गया है क्या? यस सर। कौन सा एक्ट है? 1972 का एक्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बना? सर 1980। 18 बना। यस सर। तो ये दोनों में डिफरेंस कुछ है क्या? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ डिफरेंस है?
जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, मैं 1972 के अधिनियम में सर 6 अनुसूची, 7 धारा एवं 86 है, और 1980 के वन संरक्षण अधिनियम के तहत 86 धारा, 1 अनुसूची और 13 अध्याय हैं। अच्छा पंडित जी, सामाजिक वानिकी का नाम सुना है? Yes, sir. सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है? सर, सामाजिक वानिकी में समाज की सहायता से लेकर उसमें विभिन्न प्रकार के संरक्षण का वानिकी संरक्षण के तौर तरीके पर ध्यान दिया जाता है। सामाजिक वानिकी कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कृषि वानिकी में सॉरी सर मैं थोड़ा भटक गया हूँ। कोई बात नहीं। कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी में क्या अंतर है? सर, कृषि वानिकी में सरकार द्वारा कृषि को अपने फसली पौधे के साथ साथ कुछ रोपण पौधे भी दिया जाता है। सुमत, ये बताइए कि आप हॉबी नहीं लिखी, आपकी हॉबी क्या है? मैम बागवानी करना और चित्रकला बनाना। ठीक है, तो कला में क्या, कौन सी कला बनाते हैं आप? मैम कुछ पेड़ पौधे, कुछ जीव जंतु को मैं बना लेता हूँ। यस। ये मुझे बताइए कि अभी आपने कहा गार्डनिंग है वानिकी, यस। तो ये मुझे बताइए कि अभी इस मौसम में कौन कौन से आप पौधे लगा सकते हैं? मैम अभी सब ऋतु चल रहा है तो मैं गुलाब का फूल लगाना पसंद करूँगा, और कॉलीफ्लावर, फूल गोभी और टमाटर। ठीक है। आपने बताया कि आपने केमिस्ट्री विषय से अपना ग्रेजुएशन किया। यस मैम। तो ये मुझे बताइए कि केमिस्ट्री जो मैं आपने जो भी पढ़ा उसको अपने एफआरओ कोर्स के लिए आप किस तरह से अप्लाई करेंगे नॉलेज को? मैम जो मेरा ऑनर्स रहा था केमिस्ट्री ऑनर्स, उसके सहायता से मैं एफआरओ में निम्न योगदान दे सकता हूँ, जैसे सूक्ष्म विश्लेषण, पग चिन्ह और मैम पीएच स्केल, और अगर कुछ जैसे कुछ अम्लीय प्रकार के कुछ पौधा होगा तो उसे मैं अपनी रासायनिक विज्ञान के समझ से मैं उनको सिल्वी कल्चर का नाम सुना है? सिल्वी कल्चर कास्टिया पेरो का अध्ययन, सिल्वी कल्चर। यस सर, क्या है? कास्टिया पेरो का अध्ययन। अच्छा ठीक। कि मुझे बताइए कि वाटर एक मॉलिक्यूल है या कंपाउंड? सॉरी मैम। वाटर H2O यस, इज अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड? यौगिक है मैम। क्या है? यौगिक, ओके, कंपाउंड। ठीक है, समझ गए। रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े होंगे आप? यस मैम। क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन? ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों एक ही प्रक्रिया में होती है, तो उसे रिडॉक्स कोई रिएक्शन। एग्जांपल? एल्युमिनियम प्लस H2SO4 एरो। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या अंतर है? बॉन्ड कितने तरह का होता है? बॉन्ड सर 3 प्रकार के होते हैं, विद्युत संयोजन बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड और उप संयोजक बॉन्ड। विद्युत संयोजक और सहसंयोजक में क्या अंतर है? विद्युत संयोजन में सर धातु और अधातु के बीच प्रक्रिया होती है, जैसे NaCl, इसमें विद्युत संयोजन बंध पाए जाते हैं, और सहसंयोजक में इलेक्ट्रॉन के आपस में साझेदारी के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। ठीक है, मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे है कि अगर आपका एफआरओ के पोस्ट पे सिलेक्शन होगा Yes, तो ma'am. आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? मैम मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि वन एवं जानवर के बीच जो हिंसा हो रही है और वहाँ के जो लोकल जनजाति है उनका मैं विश्वास करने का प्रयास करूँगा। पर्यावरण संरक्षण तभी सफल हो सकता है जब वहाँ के जनजाति को अपनी तरफ मैं जितना हो सके अपनी तरफ करना चाहूँगा। ठीक है, आप इंटरव्यू समाप्त करें। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आ जाइए सुभाष, आराम से बैठिए और सुनिए कि आपको अपने विषय का तो अच्छी नॉलेज है, यस मैम। लेकिन आपने कहीं अपने प्रश्न सुनने में गलती की है। ठीक है, ये सब प्रायोरिटी है तो आपने सब प्रायोरिटी को मिला दिया। हाँ, या तो कंजर्वेशन होगा। यस मैम। हाँ, और कंजर्वेशन भी किसका? आपको या तो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन में, वैसे तो अगर आप सीधे फॉरेस्ट कंजर्वेशन कहते हैं यस तो उसमें वाइल्ड लाइफ भी आ जाएगी और जो पेड़ भी जो बचाने हैं वो भी आ जाएंगे, तो Yes. बेटर है कि आप
कंजर्वेशन आपका है तो कंजर्वेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जा सकता था यहाँ पर कि किस तरह से करेंगे। हाँ, इन सब के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। फिर बेगूसराय है आपका, तो आपने इसका आंसर अच्छा दिया है कि आपने वहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्व किया। जी साइबेरियन क्रेन के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिएगा, मैंने प्रश्न नहीं किया आपसे, यस मैम। लेकिन उसके बारे में पूरे फीचर जाने रहिएगा, क्यों आते हैं यहाँ पर, किस एरिया से आते हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। और क्या किसी शेड्यूल में, 6 शेड्यूल है ना, उसमें किसी शेड्यूल में उसको डाला गया है, नहीं डाला गया है, जी हाँ, ये सब आपको मालूम रहना चाहिए। जी तो बाकी ओवरऑल आपको बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज है कि इंटरव्यू में जब आप आंसर देते हो तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं देते हो, पूरे बोर्ड को देते हो। तो एट ए ग्लांस बोलते हुए आंसर दूसरों को भी देख लेना है। जी ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी आपका बढ़िया है, ड्रेस आपका बढ़िया है, सब कुछ आपका बढ़िया है। थोड़ा मतलब आप जैसे बताने में या बोलने बताने थोड़ा सा घबरा गया था। इमोशनल नहीं वो ठीक है जी। तो थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि मतलब आप बहुत ज्यादा चीज बताने तक जितना मतलब कोशिश कीजिए कि प्रश्न को अच्छा से सुनिए, जी ध्यान मतलब जितना अच्छा से सुनिएगा और कोशिश कीजिए कि जितना पूछा गया है उतना ही बताइए। यस सर। ज्यादा बताने के चक्कर में सही गलत फंसने का चक्कर रहता है, इसलिए लिमिट रहना है। यस जितना पूछा जाए उतना ही बताइए। यस हाँ। यस। और कुछ आप पूछिए अपने तरफ से। नहीं बस तो थोड़ा सा मैं घबरा गया था और कुछ वो नहीं प्रैक्टिस ठीक से है, सही वो तो होगा वो आपका। उससे दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा, उतना तो होता ही रहता है। मतलब जी कोई भी आदमी जैसे हम ही आपकी जगह रहेंगे तो वो होगा, उसके लिए नहीं सोचना जी। है। हाँ, उस चीज को रखिए कि ओपन रहिए, एकदम ओपन रहने का मतलब है कि मान के एकदम सहज रहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे ऐसे अभी हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे तो फॉर्मल थे, अब आपसे बात कर रहे हैं तो आप वही समझिए कि एकदम जो होगा सो देखा जाएगा, मतलब एकदम इजी रिलैक्स रहिए। यस और रिलैक्स रहने का मतलब है कि क्वेश्चन को सुनिए जी और उतना ही आंसर कीजिए। कम आंसर कीजिएगा ना, मतलब टू द पॉइंट आंसर कीजिएगा तो ये रहेगा। यस ठीक है।